वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में। और करीब 40-45 क्वेश्चन करेंगे हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे चैनल पर नए यूज़र हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ जीके से रिलेटेड नई नई वीडियो डालते रहते हैं, जिसका आपको सब्सक्राइब करने से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि सिकंदर मैकदूनिया का शासक कब बना। 336 ईस्वी पूर्व को मैकदूनिया का शासक बना था सिकंदर। सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? रास्तु। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर है 326 ईस्वी पूर्व को। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? आंसर है कि खैबर दर्रे पार कर कर भारत आया था, और जिसके बाद उसका सामना मालवा के शासक पोरस से हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था, जो कि मालवा का राजा था उस टाइम। सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीती हुई राज्य उसको वापस कर दिया था? पोरस को उसका जीता हुआ राज्य उसने वापस कर दिया था, क्योंकि पोरस ने सिकंदर का सबसे डटकर सामना किया था, जिसके कारण वो उसके साहस और बहादुरी से खुश होकर उसको जीती हुई प्रजा उसको वापस कर दी थी, पोरस की थी जो। हाइडेस पीच का युद्ध किनके बीच हुआ? हाइडेस पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के तट पर पहुंचकर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। उसका ये कारण था कि सिकंदर की सेना काफ़ी लंबे समय से युद्ध लड़ रही थी और काफ़ी लंबे समय से वो अपने घर से दूर थी। यही कारण था कि अब उन्होंने ब्यास नदी को पार करके आगे युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर ने वहीं पर उसी के तट पर एक गांव बसाया था, ब्यास नदी के तट पर। सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया? विश्व विजय बनने हेतु। सिकंदर के अंदर बहुत बड़ी लालसा थी कि मैं विश्व विजेता बनूं। मगध राज्य के उत्थान में कौन कौन से वंशों का योगदान है? बृहदरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। मगध की राजधानी कहाँ थी और इसका निर्माण किसने करवाया? मगध की राजधानी राजगृह थी और इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? आंसर है जीवक। बिंबिसार का वध किसने किया? उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया। और बिंबिसार कौन सा धर्म अपनाया था? बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पितहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है? अजातशत्रु, क्योंकि उसने अपने पिता का वध कर दिया था बिंबिसार का। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। उदयन ने किस नगर की स्थापना और अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि अब पटना बिहार में है। अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया था? धनानंद को पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और नंद वंश का खात्मा करके नंद वंश का सैन्य तख्ता पलट करके उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया? विष्णुगुप्त, जिसको हम चाणक्य या कौटिल्य आखते हैं। और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का जन्म कहाँ पर हुआ? चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला एक मशहूर जगह थी विश्वविद्यालय के लिए, जहाँ पर बौद्ध धर्म और अन्य शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य वहीं पर एक शिक्षक के रूप में कार्य करता था। मैक्सथनीज किसके शासनकाल में भारत आया? मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया।
और चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी के रूप में काम किया। उससे पहले मैक्सनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में काम करता था, जो कि सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था और बाद में उसका सिकंदर का उत्तराधिकारी बना। उसके बाद मैक्सनीज ने उसके दरबार में कार्य किया। मैक्सनीज द्वारा भारत में विषय पे लिखित पुस्तक का क्या नाम है? जो मैक्सनीज ने एक पुस्तक लिखी थी भारत के विषय पर, उसका नाम अंडिका है, एंडिका। और एंडिका बुक ही है जिससे हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य और जो मौर्य वंश था उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, वो है एंडिका बुक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरबनगोड़ा में कर्नाटक में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार थे, जो कि बाद में मौर्य वंश के शासक बने। और बिंदुसार की राजसभा में आने वाले सीरिया का राजदूत कौन था? जो बिंदुसार की राजसभा में आया वो सीरिया का राजदूत डाइमैक्स था। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ वहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा। और तक्षशिला उस टाइम जो बिंदुसार का पुत्र था सुसीम, उसके अधीन आ रहा था। और वहाँ का शासक, तक्षशिला का शासक बिंदुसार ने सुसीम अपने पुत्र, छोटे पुत्र सुसीम को बनाया था, जिससे वो राजबाट था जो वो संभाल नहीं सका। इस कारण तक्षशिला भी अशोक को दे दी गई थी और अशोक ने बेखूबी ढंग से तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था। और बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन की एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? कलिंग का युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन का सूत्रपात करता है, क्योंकि कलिंग के युद्ध से पहले जो अशोक था बहुत कठोर हृदय का था और कलिंग के युद्ध के बाद उसने मान भलाई के अनेकों कार्य किए अपने जीवन में, जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार और जनता की सेवा, जनता को एक कानूनी व्यवस्था, बढ़िया कानूनी व्यवस्था देना और अनेकों कार्य किए उसने जो कि जनता की भलाई के लिए। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि या बर्मी लिपि में लिखे गए। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु अपनी पुत्र महेंद्र व अपनी पुत्री सिंघमित्रा को किस देश भेजा? उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंघमित्रा को नेपाल और श्रीलंका भेजा। पहले श्रीलंका भेजा उन्होंने अपने दोनों पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, और बाद में उसने नेपाल भेजा। अशोक के बुद्ध गुरु कौन थे? अशोक के बुद्ध गुरु, अशोक बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े गुरु उपगुप्त थे। अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया? जो सारनाथ का स्तंभ था वहां पर बनाया गया। खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी एक लिपि है, वो कैसे लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए? इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों को समझाने के हेतु, क्योंकि लोग आसानी से पढ़ सकें, बोल सकें, समझ सकें। और शुंग वंश काल में किस महाकाव्य की रचना हुई? शुंग वंश काल में अनेकों महाकाव्यों की रचना हुई, पर इनमें 3 प्रमुख महाकाव्य थे, रामायण, महाभारत, मनु स्मृति। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप एक बार रिवीजन कर लीजिए कल जब परसों इस वीडियो की, और आपको लगभग सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो धन्यवाद गाइस।